हाँ जी, लेट अस मूव टू द न्यू टॉपिक बेटे। ते अज दा टॉपिक या टॉपिक्स है मल्टीपल टॉपिक करांगे अज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस बिगिन विद हेडिंग लिख लो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, प्लेन ते लाइन दी इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना कोऑर्डिनेट ते उहदे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम। तो अगर एक प्लेन एक लाइन नू इंटरसेक्ट करती है ना, तो पहली चीज़ थोड़ा पता होनी चाहिए कि जो बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभो। सो दैट्स बड़ी ईजी है ना, कि मान लो एक लाइन टेढ़ी है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है लेट्स से एक पॉइंट ए ते, तो किवें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले लीए, लाइन सपोज करो कुछ दी है जी, लेट्स से y-2/3। ठीक है, और लेट्स से प्लेन दी इक्वेशन तो गिवन है 2x + y + z = 10। सो पहला सवाल पूछते हैं कि आ लाइन जी है ये प्लेन नू मिलती है तो फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दैट शुड बी वेरी ईजी नाउ। बड़ा आ पॉइंट ए है पुत्र, ये पॉइंट ए लाइन ते है ना, तो कोई भी पॉइंट ए लाइन ते लेना हो तो वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ए पॉइंट ले सकते हैं आप, हाँ जी, कितना 2λ + 1 एंड 3λ + 2 एंड लैम्डा। तो पहला स्टेप की होगा कि टेक एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। सो अगर ये पॉइंट ए वाला ए है, जिहड़ा पॉइंट जिथे लाइन प्लेन नू मिलती है, तो की होगा ये जिहड़ा पॉइंट है पुत्र, ये पॉइंट प्लेन दी इक्वेशन की करूँगा सैटिस्फाई। दैट्स इट। सो आ दूजी चीज़ होगी। दूजा की करना, जोड़े पॉइंट है XYZ, क्योंकि आप की लभ रहे ये पॉइंट प्लेन च भी है ना, इंटरसेक्शन लभ रहे हैं, तो ये XY ते Z प्लेन दी इक्वेशन नू भी सैटिस्फाई करोगे। इत्थों तुहाडे कोल लैम्डा आ जाऊगा। सो लेट अस डू एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह, सो इनू इत्थे रखिया। सो 4λ + 2 प्लस हाँ जी y कोऑर्डिनेट y जगह 3λ + 2 एंड zλ = 10। सो देयरफॉर थर्ड को तो लैम्डा आ गया 7 8λ = दैट इज़ 6λ = 3/4। ठीक है, सो दैट्स इट। सो लैम्डा की वैल्यू 3/4 तुसी इत्थे रखो राइट देयर। ठीक है, तो तुहाडे कोल ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। एक किहड़ा पॉइंट है जिथे ये लाइन इस प्लेन नू मिलती है। तो स्टार्ट इत्थों है, तो अगे तो कदे भी लोड़ पवे एक लाइन दी प्लेन इंटरसेक्शन, दैट्स अ वे टू गो अबाउट। ठीक है, आई होप आ क्लीयर है पुत्र, है ना। तो हुण आपां करदे हां कि इहनूं थोड़ा जिहा अगे लैके जाने ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आ क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है पुत्र, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन L है और एक प्लेन P है। तो इत्थे किते प्लेन है P और एक लाइन गिवन है, राइट, लेट दिस बी द लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट ए भी दिता है, समवेयर किते पॉइंट ए होगा इत्थे। ठीक है, सो इत्थे किते ले लो, ए हैगा 2,0,0। तो क्वेश्चन इज कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन P। अच्छा, अगर तो एनी स्टेटमेंट दी होंगी ना इत्थे तक की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन P, फिर तो आप करना सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर क्या हो ना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सम पॉइंट फ्रॉम सम प्लेन, दैन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया जा रहा है। बट उन्हें नाल एक स्टेटमेंट ऐड करती है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन P विच इज़ मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन L। तो इसका मतलब पता की है, इसका मतलब है कि तुसी आ लाइन इस पॉइंट तो आ लाइन L दे पैरेलल जाते रहे। ठीक है, यू आर गोइंग पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल जाते रहे, और जिथे तुसी हुण प्लेन नू मिलते हो, लेट्स से B ते मिलते हो, तो आ AB डिस्टेंस चाहिए। आई होप गल समझ आ गई। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द प्लेन P विच इज़ मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन L। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा, इस लाइन के पैरेलल जाके जिथे ये लाइन प्लेन नू मिलूगी वो पॉइंट वो डिस्टेंस चाहिए। तो अगर साडे को हुण समहाउ B पॉइंट आ जाए तो आप AB डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
और असी उपर वाले आर्टिकल च की पढ़िया कि अगर मैनू एक लाइन की अगर इक्वेशन पता चल जाए पूरी प्लेन की पता हो तो क्लीयरली आप उन्होंने सॉल्व करके सैमल्टेनियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कट सकते हैं। तो आप एवें करते हैं कि जी लाइन ए बी है ना आ वाली अगर मैनू यदी इक्वेशन आ जाए है ना अगर यदी इक्वेशन आ जाए ए बी लाइन की तो फाइन मैं उस लाइन पर वेरीएबल पॉइंट लैके प्लेन च सैटिस्फाई करा के बी पॉइंट आ जाऊगा। सो हुण तुसीं सोच सकते हो कि ए बी लाइन की इक्वेशन किवें करनी है। लाइन की इक्वेशन लिए की कुछ चाहिए होंदा लाइन के उपर एक पॉइंट जिहड़ा कि नज़र आ रहा है और लाइन की डायरैक्शन भी पता है क्यों क्योंकि आ ए बी लाइन एल लाइन के पैरेलल है और एल लाइन की डायरैक्शन कितनी है बेटे 2 1 2। सो देयरफॉर डायरैक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी इज़ नोन। सो डी आर भी पता चल गए लाइन ए बी ए पॉइंट चो पास कर दिया देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई साढ़े को एंड दैट इज़ एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू वाई माइनस 0 इज़ इक्वल टू जेड माइनस 0 बाय 2 1 एंड 2। ठीक है एनी गल समझ आ गई। सो लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन दिस कोई भी ले लो लैम्डा म्यू वट एवर है ना। सो हुण आपां की करना इस लाइन के उपर आ कोई पॉइंट ले लिया लैम्डा की टर्म। सो देयरफॉर लेट बी हाँ जी बी कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा। ठीक है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इस लाइन पर पॉइंट मूव करेगा। तो अगर ए पॉइंट बी है जिहड़ा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद दिस प्लेन तो ए पॉइंट प्लेन की इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन कितनी है पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 एन सैटिस्फाई करा दो। सो 2 लैम्डा प्लस 2 एक्स कोऑर्डिनेट प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4। सो कितना आ गया 4 5 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 2/5 और लैम्डा की वैल्यू 2/5 इत्थे रखो है ना तो तुहाडे को बी पॉइंट आ जाएगा। सो दैट इज़ 2 टाइम्स 2/5 ठीक है प्लस 2 एंड 2/5 एंड 4/5 यू गैस कैन सिंपलीफाई दैट। तो इतना थोड़े को बी पॉइंट आ गया बी पॉइंट आ गया ए पता ही है देन वी कैन गैट दिस डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। तो इसका नैक्सट पार्ट कर दें पुत्र मैं थोड़ा जहा ना प्रॉब्लम चेंज कर देना राइट। अच्छा सैकेंड पार्ट की है वो कहता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन एल। ठीक है ए का डिस्टेंस चाहिए लाइन एल तो विच इज़ मैयर्ड पैरेलल टू द प्लेन पी। अच्छा अगर फिर इन्ना ही क्या होंदा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन एल इत्थे तक इसका मतलब ए पॉइंट का लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा बट उन्हें हुण नाल स्टेटमेंट ऐड करती है की ऐड की है कि ए पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए कि तो लाइन एल तो विच इज़ मैयर्ड पैरेलल टू द प्लेन पी। मतलब की है पुत्र कि इस पॉइंट तो ठीक है तुसी आ प्लेन है ना देखो इस पॉइंट तो प्लेन दे पैरेलल गए। ठीक है यू आर मूविंग पैरेलल टू द प्लेन है ना। हाँ हुण ए तो प्लेन दे पैरेलल जा रहे हैं और जिथे जाके लाइन नू मिलते हैं आ ठीक है आ वाला पॉइंट चाहिए। तो अगर आप पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस भी आ जाऊगा। ठीक है सो ये दो मैथड दसदा पहला कैन यू थिंक नाउ स्टार्ट करो सोचना कि बी पॉइंट चाहिए। अच्छा हम बी पॉइंट कित्थे लाई करदा पुत्र बी पॉइंट एस लाइन एल ते तो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल एदे कैन बी टेकन एज 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा एंड 2 लैम्डा प्लस 1। आ गल समझ आ गई है ना। ये लाइन एल ते कोई पॉइंट ले लिया वाला तो अगर ए बी पॉइंट है तो आ थोड़ी लाइन ए बी की कही है डिस्टेंस इज मैयर्ड हाँ जी पैरेलल टू द प्लेन। तो आ लाइन ए बी जी साडी है पुत्र ये की है पुत्र प्लेन दे पैरेलल है। हाँ जी कुछ याद आया कोई भी लाइन प्लेन दे पैरेलल है मतलब नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है। सो इट शुड बी प्रीटी ईजी नाउ। सो की करिए क्योंकि लाइन प्लेन दे पैरेलल है देयरफॉर दिस लाइन ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो आप डायरैक्शन रेशो कर लीए ए बी दे ठीक है ए बी दे डायरैक्शन रेशो इन्होंने दोनों ज्वाइन कर दे डायरैक्शन रेशो कितने होंगे हाँ जी x2 माइनस x1 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 2 लैम्डा माइनस 1 ठीक है एंड फिर लैम्डा माइनस 0 एंड 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 ए बी दे डायरैक्शन रेशो आ गया एंड नॉर्मल दे डायरैक्शन रेशो कितने पुत्र प्लेन दे 1 1 1 ठीक है। सो क्योंकि लाइन पैरेलल है देयरफॉर प्लेन दे पैरेलल है मतलब नॉर्मल दे परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर 2 लैम्डा प्लस 1 डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो राइट
ये तुसी कई बार कर चुके ऑलरेडी, अगर प्रीवियस लेक्चर ख्याल ना सुने। इज इक्वल टू 0, सो वी हैव 4 5 लैम्डा इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू 0 मतलब आ पॉइंट कितना आ गया थोड़े को, आ वाला आ पॉइंट आ गया 1 0 1। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ अगर आप इथों ना पैरल जावांगे तो लाइन तो जिथे मिलूगा ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0 1 आ गए। तो अगर पॉइंट आ गया और ए बी पॉइंट आ गया, ए बी च आप हम डिस्टेंस कर लाँगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ला के। सो थोड़े को डिस्टेंस आ जाऊगा ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन एल विच इज़ माइड पैरल टू द प्लेन। तो दोनों क्वेश्चन ख्याल नाल समझ लेने सी। पहला वाला पार्ट वो सीगा ए पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए सी प्लेन तो विच इज़ माइड पैरल टू द लाइन, इच की है ए का डिस्टेंस चाहिए सी लाइन तो विच इज़ माइड पैरल टू द प्लेन। तो इनू कैलकुलेट करन दा सैकेंड मैथड समझ सकते तुसी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਏ ਬੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਐਲ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਡੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਮੰਨ ਲਓ। तो ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਆ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਤੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ ਬੀ, ਹੈ ਨਾ। तो ए बी डिस्टेंस किहदे बराबर है, ए डैश बी डैश दे। तो तुसी बी डैश पॉइंट भी कढ लिया, लाइन दी इंटरसैक्शन कढ लो प्लेन दे नाल, ए डैश भी आ जाऊगा तो उन्हां च डिस्टेंस कढ लो, ठीक है, वो भी एक तरीका है राइट। तो बट ये है कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟੇ ਹੁਣ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਥਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਂਡ image of a point in a plane। ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ एक point ਦਿੱਤਾ है और उस point ਦਾ एक plane ਦੇ अंदर मैं डायग्राम ड्रा कर ਲਾਂ। एक plane है suppose, तो let's say ਇੱਥੇ point ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ A given है, तो ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੇਨ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਅੱਛਾ, ਇਮੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ 'ਚ ਲੱਭੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ B ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ B ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ B ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ A ਡੈਸ਼, that will be the image of point A in the plane P। ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ A ਤੇ A ਡੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਰਾਈਟ। तो वंस अगेन मैं रिपीट करदा कि बिल्कुल पॉइंट तो प्लेन दे परपेंडिकुलर जाओ, जिथे मीट करोगा उत्थे फुट परपेंडिकुलर आ गया, और उस पॉइंट तो जिन्ना ए उपर है उन्ना ही नीचे डिस्टेंस जिन्ना है, मतलब ए ते ए डैश का जिहड़ा मिड पॉइंट है दैट विल बी बी, ठीक है। सो परपेंडिकुलर होवे ते ए ते ए डैश का मिड बी होवे ते कहांगे ए ते ए डैश एक दूजे दियां की है पुत्र, इमेजेस है। तो हुण अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ 1 2 1, ठीक है, इन अ प्लेन कोई भी ला लो इक्वेशन, लेट्स से 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 15, ठीक है। कहता आ पॉइंट दी इस प्लेन के अंदर इमेज चाहिए,
तो चलो छोटी जी डायग्राम भी नाल बनाई लैंदे आ। ਇੱਥੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 1 तो परपेंडिकुलर गए, ठीक है, नीचे आ ए डैश चाहिए। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ B ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ A ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ B। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, B ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਐਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ AB ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, A ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਚਿਆ ਕੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, AB ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि AB लाइन प्लेन दे परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है, तो आ की होंदे है 212 की है, 212 इज नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जेडी प्लेन दे परपेंडिकुलर है, और AB लाइन प्लेन दे परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर ਜਿਹੜੀ AB ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AB ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1 2 1। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। देयरफॉर let us write down the equation of the line, that is x minus 1 y minus 2 z minus 1 by 2 1 and 2 equal to lambda, ठीक है। बाकी तो ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ b ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਲੈਟ b be equal to ਹਾਂਜੀ 2 lambda plus 1, ठीक है, any point on this line, and lambda plus 2 and 2 lambda plus 1। तो अगर ये पॉइंट B है पुत्र, तो ये जिहड़ा आ ये प्लेन की इक्वेशन ਨੂੰ भी सैटिस्फाई करूगा, राइट। तो आप ਹੁਣ सिंपल इंटरसैक्शन ਲੱਭਣੇ लाइन की ते प्लेन की। तो अब B पॉइंट ਵਿੱਚ पुट कर दो, हाँ जी 2 टाइम दैट इज 4 lambda plus 2 plus lambda plus 2 and plus 4 lambda plus 2 equal to 15। so 4 8 and 9 lambda is equal to हाँ जी 2 4 6 that is equal to 9, therefore lambda equal to 1। तो lambda equal to 1 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ lambda ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ that is the coordinate of foot of perpendicular, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਸੋ B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 3 and 3, ਠੀਕ ਹੈ। therefore 3 3 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ coordinate of foot of perpendicular ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ठीक है, तो फिर की कर सकते हैं, फिर आप इमेज लभनी है लास्ट। तो लेट द इमेज बी, हाँ जी लेट, फिर नैक्सट लिख लो लेट द इमेज बी अल्फा बीटा गामा। हुण सानू पता है कि ए डैश ते ए दा बी जिहड़ा मिड पॉइंट है, सो देयरफॉर एदा ते एदा मिड पॉइंट कितना होएगा अल्फा प्लस 1 बाय 2 बीटा प्लस 2 बाय 2 एंड गामा प्लस 1 बाय 2, दैट इज द मिड ऑफ ए एंड ए डैश, दैट इज नथिंग बट बी, ठीक है। इत्थों तुहाडे को अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 बाय 2 इज 3 and beta plus 2 by 2 is 3, gamma plus 1 by 2 is 3, ठीक है। so alpha is 5 and beta is 4 and gamma is 5। so image आ गई बेटे 5,4,5, ठीक है। so आ तरीका है पुत्र किसे पॉइंट दी किसे प्लेन दे अंदर इमेज कढ़न दा, ठीक है। तो प्रोसीजर आई गैस क्लियर है। सो पहला काम की करीदा, पहला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कढ़ी दा, वो किवें कढ़ी दा, एस लाइन की इक्वेशन कढ़नी है। वो किवें कढ़नी है, पॉइंट पता है लाइन ते, और ये लाइन है क्योंकि प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो डायरैक्शन रेशो जिहड़े पुत्र वो प्लेन दे नॉर्मल वाले आ जाने। सो लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन ते प्लेन नू साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बी पॉइंट आ जाऊगा, और फिर मिड पॉइंट दे नाल इमेज आ जाएगी, ठीक है। सो अगे तो कदे भी किसी पॉइंट का इमेज होवे या कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होवे, you can easily find,